नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर, हम महाराजगंज से बोल रहे हैं। बताइए। और एक तरह से कहिए तो लकी भी है, हम दूसरी बार आपसे बात कर रहे हैं। हम्म। हाँ सर, तो आपका पोस्ट जो है यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब से वीडियो भी देखते हैं और ग्रुप से जुड़े भी हैं। अभी मैसेज किए थे आपके पास जो आप पहले भी बात कर चुके हैं, फिर कहाँ डाउट रह गया है? है। हाँ सर, जो जैसे अभी जो मीटिंग हो, मतलब आप बता रहे थे मीटिंग जो हुआ है, हम्म। तो जैसे कि हम अनुदेशक है सर जो है, हम्म। और मतलब बीपीएड से हैं। हम्म। तो उसमें जैसे जो उस लेटर में आया था वही जानना था क्लियर, कि मतलब उसमें मानदेय और विनियमितीकरण दोनों चीजें दी हुई थी। हम्म। तो अब जैसे आप बता रहे थे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेस को तो बंद करना ही है नई हम्म। शिक्षा नीति के अनुसार जो है। हम्म। तो फिर अब उसमें मतलब मानदेय मतलब कैसे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये बताइए। और अभी एक वीडियो आपका उसमें आया था कि आप बता रहे थे कि उसमें अन्वेषकों का हो सकता है 25 से 30 हज़ार, कुछ मतलब ऐसा हो सकता है। चलिए, तो पहले ये बताइए हाँ सर, बोलिए। कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है, वहाँ परमानेंट टीचर सारे हैं। जी सर। किसी का ट्रांसफ़र हो गया, जी। कोई जो है छोड़कर चला गया, या जी। किसी की डेथ हो गई, जी। तो वहाँ जो सारे टीचर थे, मान लीजिए चाहे हिंदी के या इंग्लिश के या मैथ के टीचर जो है छोड़ के चले गए, या ट्रांसफ़र हो गया, या कहीं प्रमोशन हो गया, या डेथ हो गई, तो जी अब सर। अगर मैथ के टीचर के साथ ऐसा हुआ है तो क्या मैथ की पढ़ाई अब बंद कर दी जाएगी? नहीं, बंद तो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए तो ऑप्शन मतलब निकाला जाएगा। जो आप इतना समझते हैं, कुछ न कुछ ऑप्शन, हिंदी का टीचर है वो हिंदी पढ़ा रहा होगा, और मैथ जैसा सब्जेक्ट जो है हिंदी या इंग्लिश या अन्य कोई टीचर, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे आता ही हो, जी है ना? सर, सही बात है। और हर टीचर का जो है कहीं न कहीं क्लास लगा होता है, अरेंजमेंट लगा होता है, और वो अपना जो है सब्जेक्ट पढ़ाएगा, या एक टीचर चला गया है उसका पढ़ाएगा। तो एक टीचर जो चला गया है, जी। तो अरेंजमेंट एकाध क्लास की बात हो तो अलग बात है। अब वो जी। जब चला गया है, जिस भी कारण से गया है, अब वो पूरे दिन अगर जो है 7 या 8 पीरियड लेता था, तो 7-8 पीरियड मैनेज करना आसान तो होगा नहीं। नहीं नहीं। अब या तो पढ़ाई बंद कर दी जाए। हाँ हाँ। तो अब बताइए कि पढ़ाई बंद कर दी जाए बेहतर है, या जब तक कोई परमानेंट आ नहीं जाता है तब तक संविदा पर रखकर पढ़ाना बेहतर है? नहीं वो, बेहतर हाँ ये क्या है? तो, हाँ हाँ, सही है सही है। तो जब आप पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति आप पढ़िए, उसमें लिखा है सर, संविदा पढ़े मतलब उसमें पढ़े लिखा भी है हैं नई शिक्षा नीति, संविदा मतलब हम आप बताए थे तो हम पढ़े हैं उस पर जो है। उसमें संविदा लिखा है या संविदा योजना लिखा है? और हम संविदा योजना बताते हैं ना। जी जी। संविदा योजनाएं बंद होंगी जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से चल रही हैं। अच्छा संविदा तो अच्छा। आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा चलेगा संविदा। जब तक अच्छा। टीचर नहीं है तो पढ़ाई तो बंद करेंगे नहीं, वो चीज़ कराना ही है। जैसे केंद्रीय हाँ। विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, इनमें क्या होता है, हर वर्ष जो है मार्च जी अप्रैल के आसपास संविदा के लिए इंटरव्यू होता है, और फिर रखते जी। हैं। जैसे कोई परमानेंट आता है, चाहे वो संविदा वाला 1 महीना पढ़ाया हो या 6 महीना पढ़ाया हो, जैसे ही कोई हाँ, आता है जी। तुरंत उसको हटा देते हैं। अच्छा अगर नहीं कोई आया तो पूरे सत्र चलने देते हैं। अच्छा। तो अच्छा। संविदा तो कभी नहीं खत्म होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संविदा खत्म करने की बात नहीं कही गई, संविदा योजना खत्म करने की बात कही गई है। और संविदा योजना इतनी सारी चल जी। रहे हैं, सब तो एक दिन में संभव नहीं है। नहीं नहीं। तो फिर इतना आप जब समझ रहे हैं, तो फिर क्यों इस तरह के बेतुके सवाल की जो है, जब संविदा खत्म होना है तो ऐसा क्यों वैसा क्यों? जब खत्म हो जाएगा तब ना फिर ये सब बातें होंगी। अभी तो खत्म जी। हुआ ही नहीं, अभी तो कोई भी नहीं खत्म हुआ है। नहीं अभी तो नहीं। संविदा चल ही रहा है। और हम्म। अभी जो है शुरुआत हो रही है प्राइमरी जी लेवल सर। पर खत्म करने का, शिक्षा मित्र योजना वगैरह जो चल रहे हैं अच्छा अच्छा। इनको बंद करने का। अभी जूनियर हाँ। लेवल पर बाद में जाएंगे। तो जी जब तक जो लोग हैं संविदा पर पढ़ा रहे हैं, जी। तो आपको जो भी मिल रहा है इस वक्त 8,000 9,000 जो भी, जी तो जी। आप क्या चाहते हैं, 8-9,000 रहे कि जो है बढ़ जाए कुछ? अरे सर, कौन चाहेगा मतलब कि जो है कम रहे जो है। तो ऐसा जो अभी सब। अभी तुरंत नहीं खत्म हो रहा है, अगर कहीं पर जो है मानदेय बढ़ाने की बात हो रही है, तो जी। आपके फायदे की बात हो रही है ना।
नहीं नहीं, वो तो फायदे की बात हो ही रही है। हाँ, तो अगर मानदेय बढ़ रहा है तो हम्म। अच्छी बात है। और वैसे भी वो जूनियर के पद हैं, और जी जूनियर में अभी जो है कोई घोषणा नहीं हुई है। हाँ, एक दो राज्य जहाँ पर बीजेपी ही है, उन जी राज्यों का उदाहरण आप लेकर देखेंगे जी। तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने, जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव है उनको जो भर्ती आ रही है उसमें हम्म। 50% का जो है आरक्षण दे दिया सीधे सीधे। अच्छा यानी कि अगर 100 सीट है तो 50 सीट उनके द्वारा भरी जाएगी। अच्छा तो 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक जिनके पास अनुभव है। अच्छा। हाँ सर, एक दिन आप ये भी आपका पोस्ट आया था जो है 5 वर्ष से जो है मतलब हाँ, तो जब वो उसमें जो कोई है। चीज उत्तराखंड में हुआ है शिक्षा मित्रों के साथ, तो जी। उम्मीद की जा रही है यूपी में भी उसी तरह का देखने को मिलेगा। और अभी शिक्षा अच्छा। मित्र के बारे में जब उस लेटर में आप पढ़े हैं तो लिखा है अन्य राज्यों के बारे में। जी सर, उसमें लिखा हुआ तो है। वो आप बताइए कि अन्य राज्य वो किसकी बात करेंगे, कांग्रेस हाँ की तो बात, कांग्रेस की श्योर। बात करेंगे या अन्य किसी पार्टी की बात करेंगे या अपने खुद की पार्टी बीजेपी की बात करेंगे? नहीं नहीं, सब मतलब अपनी पार्टी की बात होगी अपनी ही अपने। पार्टी की बात करेंगे ना, जो उन्होंने खुद किया है किसी राज्य में, जी जी। उसी मॉडल को यहाँ लागू करेंगे। तो शिक्षा मित्र में जब उत्तराखंड मॉडल का हम उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद भी वही है, लागू होने जा रहा है। हाँ, तो चूंकि पहले उत्तराखंड यूपी से ही था जो हाँ, है। हाँ, और एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और वहाँ पर वो 5 वर्ष से अधिक अनुभव वाले, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक अनुभव जिनके पास है, अच्छा। उनको सीधा सीधा 50% आरक्षण दे दिए हैं। हाँ। तो अब 50% आरक्षण जब एमपी में दे सकते हैं, तो क्या अच्छा। यूपी वाले जो है उनके साथ क्या कोई सौतेला व्यवहार करेंगे? नहीं कोई दुश्मन है सरकार। उनके? नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो तो नहीं एक होगा। चीज हमेशा याद रखा कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए है, और बार बार उन्होंने मंच से घोषणा किया है, तो कहा है बीजेपी शासित राज्यों में। क्यों कहा? क्योंकि बीजेपी अच्छा। शासित जो राज्य हैं वो केंद्र में वहाँ भी वही सरकार, करना आसान रहेगा वहाँ पे। हाँ, राज्य में भी वही सरकार। तो कोई चीज हम्म। पहले उत्तराखंड में होगा, कोई चीज एमपी में होगा, तो कोई चीज पहले यूपी में होगा। जैसे जी। आज आज जो है घर में सबके खाना पक रहा होगा, हर रोज सबके घर में खाना पकता है, लेकिन क्या सबके घर में कोई जरूरी है कि सब एक ही टाइम पर खाना पकता हो? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। पक, घर में सबके खाना पक रहा हो ये तो है, पक्का है। हाँ लेकिन टाइम हो सकता है कोई 10 बजे बना लिया हो, कोई 8 ही बजे बना हाँ। लिया हो, कोई जो है अभी बना रहा हो। तो सही ऐसे बात। ही अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कंडीशन है। तो कोई जी। चीज उत्तराखंड में करना आसान है, तो वहाँ जैसे शिक्षा मित्र अवैध समायोजन उत्तराखंड में नहीं हुआ था, कोर्ट जी कचहरी सर। वहाँ नहीं चल रहा था, हाँ तो हाँ वहाँ के शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना आसान था, वो करने हाँ। लगे। अरे तो वहाँ जितेंद्र शाही और गाजी इमाम इमाम आवाज़ से लोग नहीं लोग थे। नहीं थे, तो वहाँ पर ये चीजें जो है आसानी से हो गई। हाँ यूपी में जो हाँ है कोर्ट कचहरी अवैध समायोजन ये सब चल रहा था, इसलिए उस तरह की चीजें अभी नहीं हुई हैं, लेकिन अब जो है करने जा रहे हैं। एमपी हाँ। में 5 वर्ष का जो जिनके पास 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है, उनको जी पचास सर। परसेंट आरक्षण दे दिए। वहाँ ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनी होगी कि वहाँ पर ये चीज पहले किया जा चुका है। अब जी वो सर। चीज यूपी में भी देखने को मिल सकता है। हाँ। तो जब वो खुद कह रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में हो रहा होगा। वो चीजें हाँ। अगर वहां हो रही हैं तो यूपी में भी होगा। अगर अच्छा। पंजाब में संविदा वालों को परमानेंट किया जा सकता है, अन्य जी राज्यों सर। में किया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उनको बजट मिलेगा, तभी तो वो बात कर रहे हैं। हाँ, विदाउट मतलब बिना केंद्र सरकार के अप्रूवल के तो होगा ही नहीं। क्योंकि उनको और पैसा, होने का मत अगर केंद्र सरकार के परमिशन के करने का मतलब है कि वह अवैध ही माना जाएगा इस तरह से। केंद्र सरकार से एक तो परमिशन लेना होगा, और अगर जी। परमिशन मान लीजिए लिए हैं और वो अपने मनमाना भी करना चाह रहे हैं कोई चीज, तो जी सर। जहाँ 35 रुपया राज्य सरकार दे रही हो, 65 रुपया केंद्र सरकार दे रही हो, हाँ सर, हाँ सही अब बात। उसमें कोई चीज वो अपने मन से करेंगे तो 65 रुपया केंद्र से तो नहीं मिलने वाला। वो कहाँ मिलेगा वहाँ पे जो। तो जो 35 रुपया अभी तक वो दे रहे थे, अब उनको 100 रुपया खुद ही अपनी जेब से देना पड़ेगा। जी। तो 35% तो राज्य का है, 65% केंद्र का है, तो मनमाना कोई नहीं करता। अगर पंजाब में कुछ हो रहा है, इट मीन्स वो अपने हम्म। मन से नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा उसी को कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो अप्रूवल लेंगे तभी उसको करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं। और अगर ऐसे करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम्म। उल्टा सीधा कुछ करेंगे, और जैसे यहाँ शिक्षा मित्र वाली कहानी हुई, वो चीज फिर जी होगा। सर। ठीक अच्छा। है। तो ये हाँ। सारी चीजें क्लियर हो गई, संविदा और संविदा योजना। जी सर, जी अच्छा, अब सर। आपने एक और मतलब सवाल किया कि मानदेय और विनियमितीकरण दो बातें हैं। हाँ, उसमें दोनों चीज है इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए सर उसमें जो मान लीजिए आपने जो है आपको बिहार का एग्जाम देने जाना है, मान लेते जी हैं, और आप जो है घर से निकले,
जी आपने सर। प्लान किया कि चलते हैं स्टेशन, देखेंगे कोई ट्रेन होगी तो ट्रेन पकड़ लेंगे, अगर ट्रेन नहीं मिलती है तब फिर कोई बस ले लेंगे। जी सर, जी सर। होता है कि नहीं ऐसा? होता होता होता। तो आप क्या दोनों पर बैठने वाले हैं क्या? नहीं, जाना एक ही जगह है तो एक ही साधन का यूज किया जाएगा। लेकिन विकल्प लेकर के निकले हुए हैं ना। हाँ, वो तो ऑप्शन लक्ष्य ले। पता है, जी लक्ष्य सर। पता है, लेकिन विकल्प लेकर के निकले हुए हैं, जो मिल जाएगा वो कर लेंगे। तो हाँ मीटिंग हाँ। हो रही थी, मीटिंग में तो ये भी बात चर्चा होगी, ये भी चर्चा होगी, ये भी चर्चा होगी, 10 चीजें रख सकते हैं। हम्म। अब वहां से आगे क्या फाइनल हो रहा है वो तो जब सामने आएगा फाइनल होकर के तब ना पता चलेगा। हाँ हाँ, वो तो अब मीटिंग हुआ है तो वो सारी चीजें गोपनीय रखी गई हैं तो। तो हाँ, मीटिंग भी गोपनीय था, इसका लेटर देख लीजिए, हमने ग्रुप में डाला है, लेकिन क्या और किसी ग्रुप में फेसबुक पे यहाँ वहाँ किसी ने डाला है, किसी के पास है वो लेटर? नहीं नहीं, नहीं है। कहीं नहीं है, वो मीटिंग ही गोपनीय थी बस। जरूरी भी है सर, वो जरूरी भी है क्योंकि जो है क्या कहते हैं, छेड़छाड़ करने वाले उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इधर हम्म, उधर की बातें फैलाते अभी रहते हैं। देखिए, ममता जी जो है और अन्य जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं टीवी पर हर जगह बोलना शुरू कर दिए कि चुनाव जो है जल्दी होने जा रहा है, महीने अच्छा। 2 महीने में। हाँ तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है हर जगह हावी होना चाहता है। हाँ हाँ। खैर वो तो राजनीति है और राजनीति हर जगह है। तो कहीं हम्म। हर कोई चाहेगा कि हम जीते, हम जो है अपनी चीज़ों को इस तरह से करें कि जो है सामने वाला समझ ना पाए और हम जो है जी। सफल रहें। नहीं आप नहीं, सही भी है, अपनी हम्म, चाल को अपने तरीके से चलना ही सही होता है जो है, हम्म, अगर जीतना है तो। हाँ, अभी आपने जो है देखा है शतरंज का चल रहा था मैच, तो शतरंज का जी। कोई खिलाड़ी सामने वाले को हर चीज़ बताता रहे तो क्या वो जीत सकता है क्या? नहीं, कहाँ नहीं। जीत पाएगा जो। तो शतरंज जो लोग बैठ के खेलते हैं बिल्कुल शांत होकर खेलते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है, बस अपनी अपनी हम्म। चाल चलते रहते हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है। और सही उनके बात दिमाग है। में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानते हैं। हाँ, वो तो है। और फिर फाइनली रिजल्ट सामने आता ही है, जिसके दिमाग में अच्छी प्लानिंग चल रही होती है वो जीत जाता है। जीत जाता है, सही है। ऐसे भी राज्य सरकारों को हर चीज ओपन नहीं करना चाहिए और जरूरी भी है वो ओपन ना करें। जी सर। अगर जीतना है तो उसके लिए एक ही चीज कि अपनी चीजों को गोपनीय रखा जाए। मतलब सर इस मतलब ये दोनों चीजों पर वहाँ पे चर्चा हुई है। भाई जब ये खत्म करना है संविदा तो इस पर भी हम्म। चर्चा होगी कि कैसे क्या किया हाँ जाए। हम्म। हाँ। और अगर अभी ये चीज नहीं हो रहा है, लगातार मांग हो रही है कि मानदेय बढ़ाया जाए और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा मित्र को 10,000 मिल रहा है जी सर। तो उनकी तुलना में तो ज्यादा ही होना चाहिए, ऊपर का पद है। यही तो कभी कभी सर विडम्बना मतलब कहा जाए जो है, लेकिन तो कहा चलिए कोई बात नहीं, अब सरकार की अपनी व्यवस्था है, जैसे वो करें। चूंकि 3,500 उनका था, आप लोग का उनसे ज्यादा था, लेकिन उनका 84 संगठन 70 था उसमें जो है, उस समय जो है। उनका संगठन जो है इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया, इनकी संख्या चूंकि ज्यादा है ना, आप लोग की संख्या ज्यादा नहीं, हाँ हाँ। आप लोग संख्या में कम है। जी और सर। आप लोग के संगठन में कोई जो है फिजिकल एजुकेशन का है, खेल का है, तो कोई कला का है, तो कोई कंप्यूटर का है, अलग अलग विषय हम्म। हैं। हाँ हाँ। तो विषय के कारण भी भिन्नता है, यहाँ कोई विषय वाली भिन्नता वाली कोई चीज ही नहीं है। लेकिन सर सारे सब्जेक्ट उसमें मतलब उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है। हम्म। मतलब जो है सभी सब्जेक्टों को जो है, चाहे कला हो फिजिकल, तो मतलब वो तो उसमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें 2 ही डिग्रियों की बात हम मतलब वो पढ़े थे। हम्म। बीएड मतलब 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय था, बीपीएड का था उसमें खेल के लिए। हम्म। तो इसमें 2 डिग्रियां उसमें टारगेट मतलब 100 की मतलब दिखाई गई हैं कि यह तो हम्म। मतलब हमेशा चलेंगे जो है। हम्म। और बाकी अन्य सब्जेक्टों को भी जो है, कला या कंप्यूटर, ये सारी चीजें भी उसमें चर्चा में है, उसमें जो है दिया हुआ हाँ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड का जिक्र है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, बीपीएड का जिक्र है। है। जी। उसके बाद आप देखेंगे तो डीएलएड का कहीं जिक्र नहीं है, डीएड का कहीं, डिप्लोमा वाले किसी कोर्स का जिक्र नहीं है, सिर्फ जी बैचलर डिग्री। तो बैचलर में बीएड 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, जिसमें जिसमें बी लगा है वो बैचलर डिग्री होगा, बीपीएड भी बैचलर डिग्री हो गया। जी ठीक सर। है। नहीं और सर, सही भी था जो हमारे हिसाब से, मतलब अगर हम अपनी बात मतलब अपने हिसाब से बात करें तो बीएड हमको तो खुद लगता है कि बीएड सबसे परफेक्ट डिग्री है। पहले मतलब होता था बीएड से प्राइमरी जूनियर और फिर टीजीटी उस मतलब सभी जगहों पर अप्लाई कर लेते थे। अब हम्म। यह तरह तरह से जो इसको बांट दिया गया, बच्चे एक ही परिवार का बच्चा, अगर 2 बच्चे हैं, एक बीएड किया हुआ है दूसरा डीएलएड किया हुआ, आपस में लड़ रहे हैं। तो इसी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने जो है एनसीटी का वेबसाइट खोल करके भी वीडियो बना कर डाला था, दिखाया हमने कि एनसीटी जो है सिर्फ 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड पर काम कर रही है।
किसी भी नहीं डीएलएड डिप्लोमा वगैरह पे काम नहीं कर रही है। नहीं, सही भी है, खत्म ही, बाकी चीजें खत्म भी हो जानी चाहिए जो है हम्म। उससे। अब बताइए, प्राइमरी में के लिए अलग सर्टिफिकेट, मतलब आप डिग्री लीजिए, अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो अलग से फिर लीजिए। मतलब एक बच्चे को अगर जिसकी मतलब कम संसाधन में है, उसको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे पैसे जो है। नहीं तो और अब जो है पढ़ाई एक ही करना होगा, कोर्स एक ही करना होगा, उसके बाद अलग अलग लेवल पर अलग अलग परीक्षाएं रहेंगी, सब जी। में शामिल होकर के जिसमें जो सफल होगा वो सीट ले जाएगा। हाँ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हर विषय जी सर। पढ़ाने की बात कह रहा है, खेल की जी। भी बात कर रहा है, कंप्यूटर की भी बात कर रहा है, कला की भी, संगीत की भी, क्राफ्ट की भी। तो ये जी। सारे शिक्षक रखे जाएंगे। जी सर। जब तक परमानेंट की व्यवस्था नहीं होगी तब तक संविदा चलता मतलब रहेगा। अभी तो यह प्राइमरी से ही स्टार्ट हुआ है, प्राइमरी की पहले चीजें हो जाएंगी, उसके बाद जूनियर पर मतलब। हाँ, धीरे धीरे होगा, कोई भी चीज एकदम अचानक से बूम वाली ना, स्थिति नहीं हाँ आएगी। वो तो है, अचानक में वही जल्दीबाजी का काम सब अब काम अगर वाली बात हो जाएगी। अगर अगर जो है मान लिया जाए कि टेट पास को करने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों को, और टेट पास शिक्षा मित्र वर्तमान में अगर मान ले कम से कम गए गुजरे में 50,000 भी हैं, हाँ तो हाँ। 50,000 लोगों को 10,000 की बजाय 40,000 देना, यानी 30,000 रुपए पर हाँ व्यक्ति हाँ। बढ़ा देना, और वो भी 50,000 लोगों को। जी सर। तो बहुत बड़ा बजट हो गया। बजट, हाँ बहुत बड़ा बजट होगा। तो वही चीज कि जो है बजट के अनुसार चलना है। जी सर। बजट को देखते हुए तो क्रमशः होगा धीरे धीरे, जहाँ जिस तरह के जो है स्थिति है उसको देख करके जितना बजट बन पाएगा। अभी मीटिंग हो रही है, ये भी कोई फाइनल नहीं था कि जो नहीं अभी नहीं, वो मीटिंग तो में हो है। रहा है तो इतना ही। अभी इतने विषय रखे गए हैं, इतने ही विषय नहीं है, और भी होंगे, धीरे हाँ धीरे हाँ। सब होंगे। तो ये जो अभी जी रखे सर। गए हैं इनमें अधिकारियों की मीटिंग हुई है, उन लोगों ने जी अपने सर। हिसाब से क्या तय किया, क्या मीटिंग में चर्चा हुई। जी आगे सर। हो सकता है ये एक मीटिंग हुई है, इसके बाद और भी मीटिंग हो। जी सर। और हो सकता है कि जो है ये सारी चीज़ें करने के लिए अलग-अलग जो विभाग हैं, वित्त विभाग वगैरह, या जहाँ से अप्रूवल कोई चीज़ लेना है, उनको पत्र लिखा जाए कि हमें ये काम करना है, इसके लिए ये इस चीज़ के लिए अप्रूवल दिया जाए। हाँ या हाँ। मीटिंग के बाद हो सकता है सीएम साहब तक जाए कि ये चीज़ें मीटिंग में तय हुई हैं, ये करना है। हाँ, सबकी सहमति उसमें होना जरूरी कुछ है। चीज़ें हो सकता है केंद्र से अप्रूवल लेना हो, तो अभी जो है लोग सोचते हैं कि बस हम्म। मीटिंग हुआ, कोई भी चीज़ तुरंत हो जाएगा। और नहीं जबकि नहीं। कभी भी कोई काम होता है एक दिन में नहीं होता। आयोग जो बनना है वो कैबिनेट से जी तो सर। पास हो गया, और अभी जो है 2 दिन हुआ, अभी उसका विधेयक पास हुआ है। अब जी सर। राज्यपाल जी का उस पर मुहर लगा है, तो अब क्रमशः उसमें काम हो सब रहा है। बजट और क्या कहते हैं, नियम को भी तो ध्यान रखना है, इसीलिए सारे जगह से जब तक अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक करना सही भी नहीं है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक गजट रद्द किया, जी सर। तो 11 तारीख को गजट रद्द हुआ है। अच्छा और सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथी हैं, उनको मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही थी जो है। वो कह रहे थे कि हम कहे उनसे बार हम कहते हैं कि अरे भाई वो चूंकि बीएड है, कह रहे थे बीएड बाहर होगा, हम कहे बीएड बाहर नहीं हुआ है भाई, केवल 2018 का गजट रद्द हुआ है। उनको कुछ उदाहरण देखिए, जब किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो छोटे छोटे कुछ उदाहरण दे दीजिए। जबकि वो खुद बीएड है, हम तो भी बीएड है, लेकिन वो नहीं, बीएड है, लेकिन उनको वो चीज जो है मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाहर नहीं हुआ है, तो लेकिन वो हमने खुद जो नहीं है एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने जो है जजमेंट भी शेयर किया है। आप जी वो सर। जजमेंट उनको दिखाइए, उनसे कहिए कि आपको हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, इस पूरे जजमेंट में ये लाइन दिखा दीजिए सिर्फ कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लेना है, बीएड प्राइमरी से बाहर, ये कहाँ लिखा हुआ है। और जबकि हम खुद जो है, चूंकि वो चीजें हमसे जुड़ी नहीं है, लेकिन मतलब हम आप ऑर्डर डाले तो हम उसको खुद जो है, मतलब उसको जो है उसका स्टडी किए और देखे, कहीं वो लाइन है ही नहीं जो है उसमें जो है वो कि बीएड को बाहर किया गया है। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, वो हम बता रहे हैं आपको। जी सर। वो जो है, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक जी। वक्त था जब जी सर। वैज्ञानिकों ने बताया कि जी। हमारा पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, जी और सर। सूर्य और अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। जी सर। जी सर। तो ये बात सब लोग धीरे धीरे सच मानने लगे, और सैकड़ों सालों तक लोग सच मानते रहे, जी। जी। क्योंकि एक ही बात कही जा रही थी, हर कोई यही हाँ कह रहा था, हाँ। कोई दूसरी बात कहने वाला ही नहीं था। जी तो सर। जब लोग वही बात ही सुन रहे थे तो उसी को सच मान रहे थे, सही बात है। क्योंकि लोगों की आंख जो है वो इतना दूर नहीं देख सकती। जिसने देखा है दूरबीन या अन्य माध्यम से, तो हाँ उन्होंने जो हाँ। बताया तो मान लिए कि हाँ वो जो कह रहे हैं सही होगा। जी। लेकिन क्या वो सही थे? नहीं। सैकड़ों साल जी। बाद फिर नया फैक्ट आया सामने, कि जी। पहले बात कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है। जी सर। उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, जी। गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर
सोलर सिस्टम है, जी उस सोलर सिस्टम में सूर्य केंद्र में है और जी अन्य पृथ्वी सहित अन्य सारे ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ये सैकड़ों सालों बाद आया। तो जी जब सर। सही चीज सामने आया तो लोगों ने सही चीज को स्वीकार किया या नहीं किया? किया। किया। और आज जी वही सत्य है। हो जी। सकता है कि अभी तो हम लोगों ने देखा नहीं, किताबों में पढ़ा, हो सकता है इसमें भी कुछ अभी त्रुटियां हो, भविष्य में कुछ सुधार हो। हाँ हाँ, हो तो सकता है। जब तक सत्य सामने नहीं आता है, जो झूठ चल रहा होता है, लोग उसी को सत्य मान रहे होते हैं। तो वो भाई साहब जो है, जहाँ कहीं जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो जी। वही सुन रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, तो उसी को सत्य मान रहे हैं। और हम उनसे कहे भी, जो ऑर्डर आया हुआ कम से कम किसी अच्छे वकील से आप स्टडी करवा लीजिए, देखिए कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। लेकिन अब वो कह रहे अरे नहीं, सब जगह अब हो गया तो हो गया। हम कहे ठीक है, शांत रहिए, अभी 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा कि मतलब बाहर हुआ कि नहीं हुआ है। और लेकिन हमारी बात 100 जो है वह सही है कि बीएड बाहर न हुआ है न कभी होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बीएड ही है भाई, हाँ, बाहर होने का कोई चांस ही नहीं तो है। उनके साथ समस्या यही है कि वो जहाँ कहीं सुन रहे हैं, जहाँ कहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ वो ही बातें कही जा रही हैं जो उनके दिमाग में आ गई हैं। जी सर। जो सुन रहे हैं वही उनके दिमाग में भर गया है। अब जैसे क्योंकि कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग काफी टाइम से जैसे डिप्रेशन में रहते हैं, चीजों को लेकर के जो है कंफ्यूजन रहता है, तो उनको समझाने और बताने में थोड़ा दिक्कत होती है। वो इस चीज को जो है समझना नहीं चाहते या समझते ही नहीं है जो है। भाई, आप जानते हैं कृष्ण जी और सुदामा जी की कहानी, कि अरे सुदामा जी जो है किस अवस्था में थे, उनकी श्रीमती जी कहती हैं जाइए अपने मित्र से मिलिए। हाँ और हाँ। उनके जो श्रीमती जी थी, उनके दिमाग में क्या उम्मीद थी वो आपको भी पता है, किस उम्मीद से भेजी थी। खैर, जी सर। सुदामा जी जाते हैं उस उम्मीद से, जी। और फिर मित्र से मिलते हैं, मित्र बड़े अच्छे से मिलता है, और फिर उनकी हम्म। विदाई होती है। तो विदाई के समय जो है, सुदामा जी जी। को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं होती है ना? उनको तो यही लगता हमको कुछ नहीं मिला। उनको लगता है कुछ भी नहीं मिला है। तो जब उम्मीद करता है कोई व्यक्ति और वो हाँ चीज हाँ जो है उसे नहीं मिलता है, तो उसको हर चीज अंधेरा खराब ही दिखने लगता है। हाँ सुदामा जी हाँ, को भी वैसा ही हुआ कि अरे कैसा मित्र है, हाँ हमको क्या दिया है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है, क्या? इतना राजा है या है, हमको यह मिल जाएगा वो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। तो उस वक्त तो उनको लग रहा था कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या वास्तव में कुछ नहीं मिला था? मिला था, नहीं नहीं बहुत कुछ मिला। पूरा परिदृश्य ही बदल गया उनका जो है। तो जब व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है और वो हाँ कोई चीज उसके हाँ। सामने नहीं आ रही है, जी सर। तो वो कोई चीज हुआ है या नहीं हुआ है वो उसको दिख ही नहीं रहा है, तो वो हर चीज को नकारात्मक ही सोचने लगता है, नकारात्मक ही मानने लगता है। तो हाँ सुदामा सही जी बात है। जब वहां से चले, तब से लेकर के जब घर पहुंचे, घर पहुंचने और वहां से चलने के दौरान बीच में, तो उनके दिमाग में तो नेगेटिव ही था ना। हाँ वो चल रहा था जो है। तो लोग जो है हाँ, डिग्री ले लिए हैं लेकिन शिक्षित नहीं हुए हैं। ये तो है सर, सही बात है। हम इतने उदाहरण लेते हैं, कभी कभी हम अभी जैसे हमने ले लिया कृष्ण जी सुदामा जी का उदाहरण, कभी जी सर। इतिहास भूगोल के उदाहरण ले लेते हैं, कभी जो है हाँ कुछ नहीं तो सही घर है। परिवार का ही कोई उदाहरण ले लेते हैं। तो जब कोई जी व्यक्ति सर जी सर। शिक्षित रहेगा तो कहीं ना कहीं से कुछ चीजों को रिलेट करके समझने का प्रयास कर लेगा और निकाल लेगा। लेकिन जब जी व्यक्ति सर सिर्फ डिग्री लिया रहेगा, जी अब वो चाहे डिग्री जुगाड़ से लिया हो, चाहे रट्टा जी मार करके लिया हो, लेकिन जी डिग्री सर। लिया है। बहुत सारे लोग हाँ यही करते हैं, एग्जाम टाइम में 2 दिन रट्टा मारते हैं और रट्टा मार के एग्जाम में लिख आते हैं। 2 दिन तक तो उनके दिमाग में वो रट्टा मारा हुआ है, समझे नहीं है रट्टा मारे हैं, 2 दिन तक उनके दिमाग में हाँ है। जैसे ही गए एग्जाम में छाप आए, आने के बाद हाँ। फिर किसी दिन उस पर ना वो मंथन किए, ना उसको दोबारा जी पढ़े, सर। कुछ भी नहीं, और फिर हाँ भूल गए। तो हाँ, तो ऐसे लोगों को रटी हुई चीजें कितना दिन तक याद ही रहती हैं तो उसको जो है। ऐसे लोगों को क्या शिक्षित कहना, ज्ञानी कहना, पढ़ा लिखा कहना उचित होगा? नहीं नहीं सर, ये लोग उसको का। डिग्री लिए हुए हैं, शिक्षित नहीं हैं। जी। तो अब वो यही बात हम बोल देते हैं तो लोगों को कड़वी भी लग जाती हैं। तो ऐसे कर लोग वही हैं। तो वो भाई साहब को जो है अभी नहीं दिखेगा, वो जब जैसे आप जुड़े हुए हैं हमसे और हम लगातार हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो भी इसीलिए ना कहीं हो रहा है। हमको सारी चीजें इसीलिए पता है, मान लीजिए आपसे जुड़े हुए हैं, यह है मतलब उनको भी हम जोड़ दिए एक दिन अच्छा। जो है। हम कहे भाई साहब वैसा है, मतलब भाई आप भी जुड़ जाइए, हम्म। और आप सर का मैसेज आता है उसको पढ़ते रहिए जो है, देखते रहिए, हम्म। और एक्सेप्ट करते रहिएगा। बस थोड़ा सा आपको यह समय देना है, चीजें अपने आप ही सामने आ जाएंगी। कोई अभी एक चीज। दिन हम यह छत्तीसगढ़ वाला जो हम्म। ये जो है
इसका इसका भी हम बताए, हम कहे कि देखिए आ गया आपके सामने ना। लेकिन असम वाला भी दिखा दिए उनको, जो आप कह रहे हाँ सर आपकी बात सही लग रही है। अब हम कहे बताइए, अरे छत्तीसगढ़ का मैटर ले लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कोई विवाद था, वो कोर्ट में गया, ठीक, वहां केस चल जी रहा था, सर। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो गजट रद्द वाला ऑर्डर था वो आया। तो जी भाई जब सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट जो है कोई मैटर सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। हाँ तो हाँ वो तो हाई है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रख करके उस चीज को कहा कि जो जी लिस्ट जारी हुई है उनमें से बीएड वालों को अलग करके जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग कराइए। जी। काउंसलिंग कराने की बात कहा था सिर्फ। जी सर। कुछ कैंडिडेट्स जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए उस ऑर्डर के खिलाफ। अ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई अगर जब हाई कोर्ट कंसीडर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर, तो सुप्रीम कोर्ट भी को भी तो उस ऑर्डर को जो है कंसीडर करना चाहिए था। जी वहां सर। ऐसा नहीं हुआ होगा कि अंधेरे में रख करके कोई ऑर्डर करा लिया गया होगा, वहां पर ये नहीं तथ्य नहीं भी आए नहीं। होंगे सामने। हाँ हाँ। तो वो जो ऑर्डर सारे फिर तथ्य, हुआ, हम्म, सारे तत्व वहाँ पे सामने आए होंगे जो है। उसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा है कि भैया आप इनकी काउंसलिंग भी कराओ, बीएड वालों की, जी। और जी। बीएड वालों को नियुक्ति भी दो। बस नियुक्ति जी पत्र पर सर। एक लाइन जो है जरूर लिख देना कि आपका जो है इस केस के अधीन रहेगा, इस केस का अंतिम जो फैसला होगा वो आपको जी सर। जी मानना सर। पड़ेगा अंतिम में। जी तो सर। ये तो यूपी में देख लीजिए, 69,000 वालों को भी इसी शर्त पर नौकरी मिली है, 68,000 हाँ वालों को भी हाँ। इसी शर्त पर नौकरी मिली है, 72,000 वालों को इसी सब। तो वो तो हर भर्ती में मिलती है, लेकिन क्या वो कोई हर बाहर हो रहा है? भर्तियों में वो लेटर लेटर पे नीचे लिखा रहता है नोट्स रूप में जो तो है। क्या, लेकिन कोई जो नियुक्ति पाया कोई बाहर हो रहा है? नहीं नहीं, वो किसी बाहर होगा जो है जब तक तो मान सुप्रीम लीजिए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाँ सर। ऑर्डर की है, बीएड वालों को वहां काउंसलिंग भी करा रहे हैं, कराने के लिए कहा है और नियुक्ति भी देने का। और फिर 29 तारीख को जब जजमेंट आता है, 29 तारीख को ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक लेटर जारी करती है, जियो, जी। कि भैया जो हम प्रक्रिया रखे थे 30-31 तारीख को, वो उसको पोस्टपोन करते हैं, फिर आगे तिथि बताई जाएगी, उस तिथि पर जो है आगे का जी। कार्यक्रम होगा। जी सर। अरे सर अभी उतना ही नहीं, वो बीएड 2011 टेट पास भी हैं, लेकिन उनको हम बताते हैं अरे भाई आप मिठाई खिलाइए तो बात मानते ही नहीं है। कारण है ना कि देखिए, फैक्ट पर बात करने वाले लोग हैं ही नहीं। अ, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कोचिंग वाले अन्य, देखिए क्या कह रहे हैं अभी। अ, एनसीटी का लेटर जारी हुआ, उस जी लेटर सर। को लेकर के सारे यूट्यूब वाले, फेसबुक यहाँ वहाँ, कि एनसीटी ने जो है अ, अपडेट कर दिया, एनसीटी ने बीएड को बाहर कर दिया। अब वही लेटर हम पूरा दिखा करके एक्सप्लेन किए कि एनसीटी ने कहीं कुछ नहीं लिखा है, उसमें जी जी। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो पुराने गजट हैं वो आप जाकर के इस वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, इस लिंक से जाकर के आप वहां देख सकते हैं। बस इतना कहा जी एनसीटी ने, और उस लेटर को लोगों ने किस तरह फैला दिया कि एनसीटी ने भी जी। बीएड बाहर कर दिया। मतलब हद है। कहने का मतलब नहीं समझते हैं लोग कि वो क्या कह रहे हैं, वो आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि ये अज्ञानता चीज। है सर वो ना, वही उसको अज्ञानता उसी कहा जाता है कि चीजों को बिल्कुल। बिना सोचे समझे जो है। तो बस उनको कहिए कि जो है ग्रुप से जुड़े रहें। नहीं जुड़ गए हैं, ये तो है, मतलब हम कह दिए प्रेशर डाले तो मतलब जुड़ गए, हम कहे अब जुड़े रहिए, चीजों को आप देखते रहिए जो सर डाल रहे हैं, हम्म। और उसके बाद से थोड़ा समय दीजिए, इंतजार करिए, ज्यादा नहीं, आपको 1-2 महीने का इंतजार करना है, चीजें सामने अपने आप ही आ जाएंगी उस पर। उसके बाद सारी बातें आपको लगेगा कि हाँ सही बात है कि नहीं है। आप जो है किसी बुक में पढ़िएगा या जी। फिर गूगल कर लीजिएगा जी सर। कि जब पहली बार एक वैज्ञानिक ने बताया कि जो जी। है ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है जी। और पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है, एक जी। सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में सूर्य केंद्र में है, सब चक्कर लगा रहे हैं। जी। जी। तो उस वक्त जो है, शायद ये यूरोप की घटना है, तो उस समय वहां पर तहलका मच गया। और जी। जो, चूंकि आप जानते हैं धर्म से संबंधित चीजें होती हैं तो बवाल हो जाता है। हाँ वो तो है। तो बहुत सारी चीजें धर्म से जुड़ी हुई थी और उनको चैलेंज किया जा रहा था, वैज्ञानिक ने उनको चैलेंज कर दिया। तो जी। फिर ये मुद्दा जो है धार्मिक बना करके लोगों ने उस वैज्ञानिक को जो है, जी। उस वक्त का जो चर्च था वही कोर्ट हुआ करता था, तो अच्छा। वहां पर उनको प्रेजेंट किया गया और उनको जी। कहा गया भैया तुम जो बोल रहे हो इस बात को तुम जो है माफी मांग लो, बदल दो। जी। उन्होंने कहा क्यों भाई माफी मांग लें, जो हाँ। सत्य है हम वो बता रहे हैं, मेरा काम है रिसर्च करना, तथ्य को जी। जी। सामने लाना। उन्होंने जी। माफी नहीं मांगा, हमें उनका नाम नहीं याद आ रहा है, आप पढ़िएगा गूगल करके। हाँ उनको सर चलिए। फाइनली उनको फाइनली जो है फांसी पे लटका दिया गया।
उनकी अच्छा। डेथ हो गई। जी लेकिन सर। ऐसा तो है नहीं एक वैज्ञानिक के चले जाने से फैक्ट जो है फिर सामने कभी नहीं आएगा, नहीं सच नहीं तो आना वो ही तो, था। हाँ वो तो आएगा ही। फिर गैलीलियो और अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च करते रहे, उन जो रिसर्च उन्होंने किया था उस पर कोई तो था जो जी। विश्वास कर रहा था, गैलीलियो जैसे लोग जो है उसको आगे जी बढ़ाए। सर। फिर वही हाँ बात हाँ। गैलीलियो ने भी कहा, तो फिर वही घटना उनके साथ भी घटित हुई, उनको भी प्रस्तुत किया गया, उनको भी कहा कि भैया माफी मांग लो नहीं तो सजा हो जाएगी। जी। वो मानने को तैयार नहीं थे, फिर उनको अंतिम मौका दिया गया। अंतिम जी। मौके में ये देखिए कि पहले तो एक को दे ही दिए हैं, ये सब पागल हैं, फांसी दे चुके जी। हैं, ये सब हमको जी। भी नहीं छोड़ेंगे। कहे कि ये सब जो है मूर्ख हैं, इससे बढ़िया है मूर्खों के सामने सर फोड़ने से बढ़िया है भैया हमको फांसी पे लटका देंगे, अपनी जीवन बचा ली जाए। उन्होंने चर्च में वहां पर सबके सामने माफी मांग लिया कि नहीं भैया हम गलत हैं, हम पागल हो गए हैं, या जो भी उन्होंने कहा माफी मांग लिया। फिर भी उनको जी माफ सर। नहीं किया गया, उनको आजीवन उनके घर में कैद कर दिया गया। जी। वो वहीं से रिसर्च करते रहे, ये सत्य घटना हम बता रहे हैं आपको, पढ़िएगा। हाँ सर। तो क्या है कि जब कोई सही चीज बताता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि झूठ जो है उसको जी सर। इतना तेजी से वो फैलता है, इतने लोग बोलते हैं और वो सच बन जाता है। जी सर। जब जी वो सर। सच बन जाता है एक झूठ, तो फिर सच को सच साबित करना पड़ता है कि हम सच हैं, और वो फिर जी बड़ा सर। मुश्किल हो जाता है। और झूठ को सच बन जाता है तो उसको नहीं साबित करना पड़ता है कि हम झूठ हैं हम सच हैं, वो अपने आप सच मान मैं, लिया जाता है। तो इन हाँ लोगों के साथ सही। वही है कि कहीं ना कहीं जो है जो नेता प्रेता हैं, इतने संगठन बने हुए हैं, इतने यूट्यूब वाले हम्म। सब तो वही कह रहे हैं, तो वो झूठ जी सच जी। बना हुआ है। सही बात है। ये नहीं देख रहे हैं कि सी टेट एग्जाम हुआ, बीएड वाले दिए, जी। बिहार भर्ती में बीएड वाले भी बैठे, नहीं रोका गया। जी। जी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्रिज कोर्स के लिए ऑर्डर जारी किया, बीएड जी। वालों के लिए किया। जी। जी। छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है कह दी भैया इनको जो है काउंसलिंग भी करवाओ, नियुक्ति भी दो। जी। तो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो अथॉरिटी है वो एनसीटीई है, हाँ एनसीटीई हाँ। ही सब कुछ डिसाइड करती है। वो कोर्ट ऑर्डर हमारे आपके लिए या अन्य किसी के लिए नहीं है, ना ही वो सीबीएसई के लिए है, सीटेट के लिए, न बिहार सरकार के लिए है, न उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, किसी के लिए नहीं है, वो जी सर। एनसीटीई के लिए है। और जो जी। ये सीबीएसई है, सीटेट वगैरह जो करा रहे हैं, या फिर अन्य कोई राज्य सरकारें हैं, ये जी। लोग कोर्ट के अधीन नहीं चलते हैं। जी। ये सिस्टम जो चला रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, ये जी। एनसीटीई के नियम कानून एमएचआरडी के अंतर्गत आते हैं। हाँ हाँ वो तो तो वो है। इंतजार करेंगे कि एमएचआरडी क्या कह रही है, एनसीटीई क्या कह रही है, हम तो उसके अनुसार चलेंगे। जी सर। अब जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आया, जी। दरवाजा खटखटाया, आपके बच्चे ने घर खोला, जी। दरवाजा खोला, और वो जी। व्यक्ति कहता है कि पिताजी से हमें मिलना है। वो जी। कहता है 1 मिनट रुकिए जरा, और फिर जी। अंदर आता है, आपसे पूछता है कि फला व्यक्ति आए हैं, क्या जी। कहें। जी। लेकिन आपकी इच्छा नहीं है उस व्यक्ति से मिलने की, जी। जी। जिस भी कारण से। आपने बच्चे से कहा कि कह दो कि पापा घर में नहीं है। अब बच्चा सत्य को पकड़ेगा या ये पकड़ेगा कि पापा क्या कह रहे हैं, किसके अनुसार चलेगा? हाँ। जो उसके पापा कहेंगे वो तो वही करेगा ना। हाँ वो तो वो है। जान रहा है कि सत्य तो ये है कि पापा हैं घर में, जी सर। लेकिन फिर भी वो पापा की बात मानेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके जी। अंडर में है, उसको आपके जी अनुसार सर। चलना है। तो सही ऐसे बात है। ही जो जितने भी भर्ती बोर्ड वगैरह हैं, या जो भी जी कहीं सर। एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये सब हम्म। एनसीटी और एमएचआरडी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हाँ। उसके ऑर्डर का, उनके गजट का, उनके जो कोई भी लेटर का वेट करेंगे। जब वो जी। कर ही नहीं रहे हैं कोई चीज, तो जी फिर वो सर। अपना जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। हम्म। तो अब उसके बाद अगर कोई मनमाना करेगा, कुछ गलत जी। करेगा, तो फिर जी। मैटर फंसेगा, तो कोर्ट कचहरी होगा, फिर वहां पर जब कोर्ट कोई चीज कहेगी तो उसको कंसीडर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जी। कोर्ट बाद में आता है, पहले जी आता सर। है कि कौन जो है हमारा जो ऊपर बैठा हुआ अधिकारी है या विभाग का जो हेड है, वहां से जी क्या ऑर्डर सर। मिल रहा है हम उसको पालन करेंगे। अगर कोर्ट ने कुछ कहा भी है, तो कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है कि ये जो ऑर्डर दे रहे हैं सारे राज्यों को भेजा जाए, हर संस्था को भेजा जाए। वो कोर्ट ऑर्डर एनसीटी के लिए है। जी सर। तो वो एनसीटी उस पर आगे अपना विचार कर रही है, सब कुछ उन्हें जो करना है उसके लिए वो लगे हुए हैं। हाँ, जी उनको जो सर। है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था, उस पर मंथन करना था, मंथन किए, उसके बाद उस जी। ऑर्डर को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, ताकि हर कोई जो है जो पढ़ना चाहे देखना चाहे उसको वहां से मिल जाए। और कह दिया भैया हम्म। कि ये नियम है पहले के, इनको जी। आप कंसीडर कीजिए। 2018 के गजट की बात वो कहीं नहीं किए।
जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो प्लान कर रहे थे 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय, उसके लिए पिछले 2-3 सालों से लगे हुए हैं। हम दिखाए हैं वीडियो जी में सर। 2022 का वो सब कुछ है, तब से जी चल सर। रहा जी। है। जी। पूरा नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नहीं, सही बात, सही भी है वो। बाकी ये सब डिग्री कोर्स को भी कोर्स को बंद ही कर देना चाहिए। बीएड ही अपने जगह बहुत मतलब बेटर है एकदम। देखिए एनसीटी या एमएचआरडी या केंद्र सरकार वो ये नहीं देख रही है कि हमको बीएड बंद करना है, डीएलएड बंद करना है, इस तरह से नहीं वो सोचते हैं। वो ये हम्म। देखते हैं कि जी सर। क्या क्या चीजें सामने हैं जी और सर। किस रास्ते पर जाना उचित होगा। तो वो जी। डिप्लोमा बंद करके डिग्री, आप डिप्लोमा और डिग्री का मतलब समझ रहे होंगे। जी सर। जी तो सर। वो डिप्लोमा बंद करना है उनको, सारा डिप्लोमा बंद कर रहे हैं जी। और सिर्फ डिग्री रख रहे हैं। और आप जानते हैं डिग्री सुपीरियर होता है डिप्लोमा के। हाँ, वो तो है। 2 कोर्स चलते हैं, एमबीए और पीजीडीएम। जी। जब भी कोई कहीं जाएगा तो नौकरी एमबीए वाले को मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं पीजीडीएम की तुलना में। सही बात है सर। तो जहां भी डी लग जाए, डिप्लोमा आ जाए, जी। तो वो तो एक छोटा सा उसका एक हिस्सा है। कोई जी डिग्री सर। नहीं जी। ले पा रहा है, 3 साल 4 साल का कोई चीज है। 60 टर्म कोर्स हाँ, होता है शॉर्ट उस टर्म तरह का। कोर्स हो गया वो, बस उसका कि जी। कम चीजें पढ़ जी। करके ही उस फील्ड में जी वो सर। पैर रख सकते हैं। जी सर। अब कोई इंजीनियरिंग करे, बीटेक करे, जी। और कोई जो है इंटर के बाद जो है 1 आध साल वाला कोई डिप्लोमा ले ले, जी। आईआईटी वगैरह, कुछ नहीं क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा हमें इस वक्त। कुछ है कोर्सेज जो डिप्लोमा के इंटर के बाद होते हैं, कोई इंटर के जी। बाद वो 1 आध 2 साल वाला डिप्लोमा ले ले और 4 साल का जी। जी। इंजीनियरिंग पूरा जो है बीटेक जी। करे। बीटेक वाले को चांसेस रहेंगे ज्यादा। जी सर, वो तो होगा ही। तो लोग यहाँ पर इस पहलू से नहीं देख रहे, समझना नहीं चाह रहे हैं। वो बस अपना कि हम बीएड वाले हैं तो हम बीटीसी वाले हैं तो हम डीएलएड वाले हैं, बस अपने मतलब वाली चीज हमने कर लिया है तो वो हमारा ही सही है, हमारे ही फेवर में सब आ, होना चाहिए। तो अपना अपना सबका परसेप्शन है, अपना अपना मानव नजरिया है। सर, मानव स्वभाव है ना कि हम्म, इंसान सेल्फिश इंसान अधिकतर मतलब होता ही हाँ, है हर एक कोई तरह सेल्फिश से। होता है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा पहले भला हो। हाँ। खैर अ, समय के साथ धीरे धीरे चीजें आएंगी सामने, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अभी मान करके चलिए कि जो जानकारी निकल के आ रही है कि सितंबर जी। लास्ट तक जाते जाते जो है गजट आ जाएगा। अभी हम कह अच्छा। रहे हैं, उसके बाद फिर देखिएगा सब लोग कहने लगेंगे। अभी जब 29 जुलाई को, अरे 29 अगस्त को हाँ। सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर आया, तो जी सर। जितने भी 11 अगस्त को उछल रहे थे, ये 29 अगस्त वाला ऑर्डर कोई नहीं बता रहा है, सब शांत बैठे हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि वो 11 अगस्त को खूब उछले थे कि बीएड बाहर, बीएड बाहर। अब किस मुंह से वो हाँ। 29 अगस्त वाला जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताएं, तो बहुत कम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, सही बात है सर जी। तो अभी जब आएगा गजट, फिर देखिएगा, फिर जी। तहलका मचेगा एक बार। अभी हम जा रहे थे एक वीडियो बनाने, आज जी। न्यूज आई है डीएलएड में इस समय 4 लाख के ऊपर जो है लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अच्छा। कहाँ कहाँ 30-40 हजार लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए थे, अभी 4 लाख के ऊपर चला गया है। अब हाँ। कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आज या कल आ जाए कोई गजट नया कि बीएड रहेगा, बीएड वैलिड, तो ये 4 लाख जी। उधर गए हैं। हाँ। तो ये 4 के 4 लाख पूरे भाग आएंगे बीएड की तरफ। जो 30 हजार रजिस्ट्रेशन किए थे वो भी जो है भाग आएंगे इधर। अभी तो वो गवर्नमेंट टाइम ले रही है। अभी ये लोग जो है डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए फीस भी जमा कर देंगे, तब भी देखिएगा जब बीएड का गजट आ जाएगा हम्म। तो पैसा उधर दे चुके होंगे, 30-40 हजार जो भी फीस होगा, उसके बावजूद भाग करके आएंगे बीएड, चलो भैया कर लो बीएड, सही है। हाँ, तो अभी तो नहीं सही, सब सही भी है। सारी चीजें आनी है सामने। जी सर। लोग पूरी जानकारी के बिना इधर उधर भाग रहे हैं। ये जो 4 लाख लोग उधर गए यही हैं, यही सर दिक्कत है ना, जानकारी जब पूरी नहीं होती है तो मतलब काफी लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं जो है। हम इस पर एक जो है बिल्कुल वास्तविक घटना की चर्चा करते रहते हैं। जी। ये 2013 की बात है। हम उस पर जी कई बार सर। चर्चा भी कर चुके हैं, जैसे कि जो है उस समय एक घटना हुई थी प्रयागराज में। जी। जी। तो उस वक्त हम भी वहीं पर थे। जी सर। तो उस समय लगा हुआ था प्रयागराज में महाकुंभ, हर 12 साल पे सर। लगता है ना। जी सर। तो वहां पर महाकुंभ लगा हुआ था और बहुत भयानक भीड़ थी उस दिन, कोई नहान जी। था। हम जी। भी जी। गए हुए थे। तो जी। हम रहते भी थे वहीं इलाहाबाद में, रह करके तैयारी भी अपना कर रहे थे, पढ़ाई। तो हम अच्छा। लोग अच्छा। अक्सर वहां संगम घूमने जाते थे और रास्ता मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगता था पैदल चल के जाने में। जी सर।
लेकिन उस दिन नहान था तो हम लोग करीब-करीब जो है रात के 11 साढ़े 11 बजे निकले थे और अच्छा। संगम तक पहुँचने में हम लोगों को करीब-करीब 4 साढ़े 4 बज गया, भोर हो गया। अब सोचिए अच्छा। जो रास्ता 8 से 10 मिनट तय होता था, वो रास्ता हम लोग 5-6 घंटे में तय किए, पैदल। मतलब भीड़ की वजह सोचिए से। कि हाँ, भीड़ इतनी भयानक थी कि चींटी हाँ। से भी धीमी चाल चल रहे थे हम लोग। मतलब एक जगह पर खड़े हैं 5 मिनट 10 मिनट, फिर ज़रा-सा चींटी की चाल से आगे बढ़ते हैं, तो फिर खड़े हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, इस चाल से चल रहे थे। उसके बावजूद अ, सोचिए कि वहाँ पर जो है एक अफ़वाह फैलती है, आग लग गई, हुँ। आग लगी। अब बताइए वहाँ पानी है हर जगह, संगम है न हाँ। वहाँ पानी है और हाँ, संगम के हाँ। किनारे हर जगह मिट्टी, रेत है। रेत वहाँ आग है। लगने की कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं है जी और सर। आग लगी भी होगी तो एक छोटे-मोटे जगह में लगी होगी और वो फैल नहीं सकती है क्योंकि ऐसा कोई आस-पास दुकानें, बाज़ार नहीं है कि फैल जाएगा। हुँ। लेकिन किसी ने अफ़वाह उड़ा दी, आग लग गई, आग लग गई। अब लोग जो जी सर। बाहर से आए थे उनको ज्ञान नहीं था उस क्षेत्र के बारे में, नहीं पता था। हुँ, हुँ। तो वो जिस रास्ते से आए थे बस उसी तरफ भागना शुरू किए। अच्छा। लेकिन हम लोग जो थे गए हुए, हम लोगों को उस जी क्षेत्र की सर। पूरी जानकारी थी। तो हाँ, हाँ, काफ़ी उस दिनों से भीड़ रह रहे को थे आप लोग। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जिधर जा रहे थे हम लोग उधर ही जाएँगे क्योंकि व जिधर से चल के आए हैं 6 घंटे में, उधर ही भीड़ भाग रही है और पीछे भी लोग आ ही रहे होंगे उसी स्पीड से, तो उधर जाना तो हाँ, अक्लमंदी नहीं है। तो हम लोग जो है हाँ। तय किए कि हम लोग जिधर जा रहे थे उधर ही जाएँगे। हम लोगों ने जी स एम्बुलेंस, कुछ व्हीलचेयर पर लोग थे, उन लोगों की हेल्प भी किया। उसके बाद मुश्किल से आधे घंटे के अंदर जो है सारी भीड़ खाली, पूरा संगम स्थल जो है वो खाली पड़ा हुआ था। जी तो सर। अज्ञानता और ज्ञान में कितना फ़र्क है। जो अज्ञान थे, वो जी एक-दूसरे के सर। ऊपर चढ़ते, कूदते सब भागे, जी एक सर। अफ़वाह सुन कर के सिर्फ़। दूर तक जी। वो विचार नहीं कर पाए क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं था कि वो सोच पाएँ, विचार कर पाएँ। हम लोग चूँकि उस हुँ, जगह से हुँ। वाकिफ़ थे, हर हाँ, चीज़ को हाँ। समझे तो ज्ञान और जो है ज्ञानता में यही फ़र्क है। सही बात है तो सर। जब आधे घंटे बाद हम लोग संगम पहुँचे, तो कम से कम इतने जूते-चप्पल वहाँ थे कि अगर सिर्फ़ जूते-चप्पल उठा कर के रखा जाए तो 2-4 ट्रक भर जाते हैं। अच्छा। अब जो लोग भागे, किसी का जूता निकल गया, चप्पल निकल गया, हाँ, तो कहाँ अब भीड़ में वो जूता-चप्पल कहाँ पहन पाएगा? हाँ, सही है। कंडीशन तो ये थी कि कोई गलती से अगर गिर गया है, तो उसके ऊपर लोग चढ़ के गए, मौत भी हुई है। हाँ, जान बचाओ लाख उपाय। तो पहले तो अज्ञानता और ज्ञान होने में बड़ा फ़र्क है। जो अज्ञानी होते हाँ, हैं, दूर तक सोचते नहीं हैं, कुछ भी सुन लिए उसी के पीछे भागने लगते हैं बस। जी ये नहीं सर, जी सोचेंगे सर। कि हम जिधर से आए हैं, इतनी भीड़ आ रही थी, इतना टाइम लगा है, अब उधर हम जब जा रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी? अरे भाई क्यों हुँ, भाग रहे हो? हुँ। थोड़ी देर स्थिर रहो ना। देखो जी अपने सर, जी सर। आस-पास, आस-पास देख लो क्या है, कैसा है। अब पानी में ठीक है, चलो भाई तुम भाग रहे हो, रेत में कहाँ आग लग जी जाएगी? सर। रेत में खड़े रहो, पानी में थोड़ा पानी के करीब हो जाओ, मत जाओ जी, अंदर जी। लेकिन करीब हो जाओ, पानी में कहाँ आग लग जाएगी? हाँ, हाँ, वहाँ तो कोई चांस नहीं है। तो कुल मिलाकर के ज्ञानवान होने में और ज्ञानता में ज़रा-सा फ़र्क है। जी लेकिन सर, वो जी सर। फ़र्क जो है, बस छोटी-सी बात को जो है, जंगल की आग की तरफ फैला देता है। सही बात है सर। तो लोग जो हैं डिग्री लिए हुए हैं, अपने बुद्धि, जी। विवेक, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है वो खुद ऑर्डर को पढ़ नहीं रहे हैं। जबकि कोई भी चीज़ होता है तो हम वेट करते हैं कि पहले हम अपनी आँख से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तब फिर अपना कोई विचार बनाएँगे। नहीं, नहीं, वही सही भी है सर जो है। हुँ, चीज़ों को मतलब भली-भाँति समझने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुँचना यही बुद्धिमानी होता है सर जो है। अब अ, किसी उसमें व्यक्ति को गलतियाँ होने की कम चांस रहते हैं। अब किसी व्यक्ति को कहिए कि किसी के बारे में, जैसे किसी पुरुष के बारे में या किसी महिला के बारे में, उसको दिन-रात उसकी बुराई करते रहिए, वो ऐसा है, वैसा है। अब वो व्यक्ति उसके जी, बारे जी। में नहीं जानता है, तो वो जी। एक धीरे-धीरे सुनते-सुनते फिर वो मान लेगा कि हाँ, जी, ये जी। पुरुष ऐसा ही होगा, ये महिला ऐसी ही होगी। जनरली ऐसा आप देखते भी होंगे, कोई किसी के बारे में हाँ, कुछ कहता हाँ, हो तो लोग होता तुरंत है, मान होता लेते हैं। है। भाई, सही बात है। फला व्यक्ति कह रहा है, जी। उसको कहने दो। आप उस व्यक्ति को अपने लेवल से या तो परख लो, जाँच लो, जान लो। लेकिन हाँ, लोग जो है सुनी-सुनाई बातों पर तो नेगेटिव चीज़ें तो फैलाने वाले बहुत हैं। नहीं, नहीं, बात सही है। तो बस जो मीटिंग हुआ है, इसमें जी 2 सर। पॉइंट थे अनुदेशकों के लिए, जी। मानदेय बढ़ाने और जी। नियमित करने की बात। वही सर जैसे हम उसको पढ़े तो हम कहे कि अच्छा सर से बात करते हैं कि जो चूँकि इसमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, हुँ। तो क्या हो सकता है सर ही कुछ इस पे कुछ क्लियर कर सकते हैं जो? देखिए शिक्षा मित्र का तो प्राइमरी में होना है, लेकिन जूनियर में चाहे वो अनुदेशक हों या जी। फिर कहीं पर अतिथि शिक्षक हैं, कहीं जी। पर जो है वित्त विहीन शिक्षक हैं, कहीं जी, जी। गेस्ट टीचर के रूप में हैं, जिस भी रूप में हैं। जी। जूनियर में कई तरह के लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं।
जी जो लोग संविदा में पढ़ा रहे हैं वो भी, जो जी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं और प्रमोशन चाहते हैं वो भी, जी और जो लोग बाहर बैठे हैं भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो भी। जी तो गवर्नमेंट 100% सीटें जो है किसी एक को तो नहीं देगी, जी जी वो विज्ञापन निकालेगी और इस तरह से निकालेगी कि सबको मौका मिल जाए। जी जैसे एमपी में क्या हुआ कि सौ जी 100% में 50% ही तो अतिथि को दिए, जी वो जी अतिथि शिक्षक हैं उनको 50% सीट दिए, बाकी 50% अन्य कैंडिडेट के लिए खुला तो है ना कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जी सर, जी सर, तो ऐसे ही गवर्नमेंट जब भी जूनियर की भर्ती निकालेगी, जी अभी तो एडेड स्कूलों पर उनका फोकस है, अभी गवर्नमेंट स्कूलों पर, तो जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको भी मौका जी देगी, जो जी ऑलरेडी जो है अनुदेशक या किसी रूप में जूनियर में पढ़ा रहे हैं उनको भी, और जी जो अन्य लोग बाहर बैठे हैं सबको मौका देगी। बस फर्क इतना होगा कि जी जो उनके कर्मचारी हैं प्राइमरी वगैरह में पढ़ा रहे हैं उनको भी तरह तरह की छूट देगी, और जो जी अनुदेशक या अन्य किसी रूप में कहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको भी जी कोई ना कोई छूट देगी। जी छूट देगी, तरह तरह के उसमें नियम बनाएगी। तो विनियमितीकरण के लिए ये नहीं कि डायरेक्ट ही वो कर देंगे, वहां पर चर्चा हुई होगी कि किस तरह के लाभ क्या क्या दिए जा सकते हैं। जी जी तो जी आगे भर्ती तो आनी है, लेकिन उस जी पर जो भी प्लानिंग करना है वो तो अभी से चर्चा करेंगे तभी तो। नहीं नहीं, हाँ वो तो होगा ही और सर। जब सर तक परमानेंट के लिए रास्ता कोई नहीं खुल रहा है, भर्ती नहीं आ रही है, तो मानदेय की मांग हो रही है, तो मानदेय बढ़ाने पर वो चर्चा कर सकते हैं। जी और जी हम जी लगातार जब शिक्षा मित्रों से बात होती है तो हम लगातार कहते हैं भाई आप लोगों का तो ज्यादा है, अनुदेशकों का कम है, आप लोग का तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो हाँ बढ़ने का जो हाँ चांस है वो अनुदेशकों का है, आप लोग का पहले ज्यादा था फिर कम हो गया। जी तो और बराबर जो है डिमांड भी हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कुछ, तो जी सारी सर, जी चीजों को सर, ध्यान में रख करके तो विचार तो अनुदेशकों पर करना है ना। जी सर, जी तो सर, बस लेटर कोई आया, वो चीज हमने शेयर कर दिया, लेकिन लोग जी उसको सर, पढ़ करके समझे नहीं। अब जैसे एक तरफ नए आयोग की भी चीजें चल रही हैं, कल अभी जी राज्यपाल जी का मुहर लगा है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो है उस मीटिंग में उस पर भी चर्चा था कि जो बोर्ड जो है पु, जो काम कर रहे पुराने थे जो भंग है, हो गए थे, तो उनको जी फिर से बहाल करने के लिए दोनों पर, जो पहले जी हो जाएगा, क्योंकि काम तो करना ही करना है, हाँ हाँ वो तो है। तो जो सुविधाजनक होगा वहां से वो काम करा लेंगे। और जी सर, गवर्नमेंट जो है इस तरह से चीजों को कर रही है कि विपक्ष समझ ना पाए, तो दो जी तरफा सर, चल जी रही है। फाइनली करेंगे तो हम्म, उनको जो करना है वही, हाँ हाँ लेकिन वो एक तरफ तो नए है। आयोग का भी काम चला रहे हैं, दूसरी तरफ पुराने बोर्ड को भी जो है बहाल करने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनकी क्या प्लानिंग है, कैसे करेंगे, वो तो समय बताएगा। अच्छा, तो विपक्ष को भी तो कंफ्यूज करके रखना है ना कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। नहीं सही भी है। विपक्ष कंफ्यूज है तभी तो चिल्ला रहा है कि जो है चुनाव जो है जल्दी कराने के मूड में है। टीवी हम्म, खोल कर देखिए, इस वक्त यही चल रहा है टीवी पर। हाँ तो वो तो है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो सामने वाले को कंफ्यूज करके रखे हमेशा। जिसने सामने सही, वाले को कंफ्यूज कर लिया वो सफल वही हो जीतेगा। जाएगा, जीत सही उसी की बात है। होनी है। हाँ सर। तो तो बस सर अब इसमें बीपीएड वाले जो जैसे रोजगार उसमें दिया था, तो मतलब इनके लिए वैकेंसी मतलब आएगी जो है। बिल्कुल जूनियर की भर्ती आएगी, हाँ, उसमें जो है खेल शिक्षक की भी भर्ती रहेगी, तो उसमें बीपीएड वालों को भी लिया जाएगा। तो इसमें जो चर्चा हुई है बीपीएड वालों के लिए अलग से हुई है, अच्छा अच्छा, चूंकि बीएड भी बैचलर डिग्री है, बीपीएड भी बैचलर डिग्री है, और बीपीएड वालों के लिए लंबे समय से कोई भर्ती वर्ती आ नहीं रही थी, और लगातार जो है हम बता रहे हैं वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 32 वाली जो थी वही वो भी मतलब पेंडिंग है, पेंडिंग है। हम्म हम्म, तो हम लगातार बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल पर योगा पर जो है जोर देने की बात की गई है। जी सर, जी तो सर, योगा डिप्लोमा वगैरह तो डिप्लोमा की तुलना में डिग्री वालों को ज्यादा महत्व देना है, तो बीपीएड डिग्री है। खेल भी कराते हैं, योगा वगैरह भी कराते हैं। जी सर, जी तो सर, उम्मीद है कि बीपीएड की करीब करीब जो है 50,000 के आसपास भर्ती, ये जो 32,000 वाली थी वो तो अनुदेशकों की थी ना। हाँ हाँ, तो वो तो अभी पेंडिंग है, वैसे के वैसे ही उस बीपीएड के लिए 50,000 के आसपास भर्ती लेकर जी आएंगे, क्योंकि प्राइमरी में, प्री जी प्राइमरी में, जूनियर में, हर जगह जो है जी टीजीटी में, पीजीटी में, हर जगह बीपीएड वालों की जरूरत है। हाँ हाँ, बीपीएड वालों को शामिल भी किया जाता है टीजीटी में जो है। तो वहां पर क्या है कि खेल तो सबको कराना है, जी सर, जी योगा हर सर, जगह कराना है,
जी। तो पीजीटी के भी पद आएंगे। पीजीटी पता नहीं है या नहीं है, टीजीटी के आएंगे, जूनियर के पीजीटी पद के लिए आएंगे। एमपीएड होता है सर, जो है हम लोग का। अच्छा, तो बीपीएड वालों जी। के लिए टीजीटी आएगा जी। और जूनियर का आएगा, 2 पद जी। आएंगे। तो क्या है कि जी सर। टीजीटी वाले जो है वो टीजी 9, 10, 11, 12 सब देख लेंगे हाँ, हाँ, हाँ। उधर, और जो जी जूनियर सर। में रहेंगे तो जूनियर और नीचे देख लेंगे। तो सर इसमें मतलब अब यही, अब देखिए क्या व्यवस्था सरकार बनाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर की मतलब नहीं, उस पे वहां पर सब है। ध्यान दीजिए शब्दों पर, वहां लिखा है रोजगार। रोजगार, वही वहां ना हम कह रहे वहां हैं। भर्ती की बात नहीं है, नियुक्ति की बात नहीं है। जी सर। रोजगार, और रोजगार शब्द जो है वो जी। जी। परमानेंट, संविदा, प्राइवेट हर जगह यूज होता है। अच्छा, अच्छा, कोई मतलब व्यक्ति सरकार कोई व्यक्ति अपने रिक्शा हिसाब चला से कुछ भी कोई कर व्यक्ति सकती है। रिक्शा भी चला रहा है तो वो रोजगार में है। कोई हाँ, वो तो व्यक्ति है। कोई दुकान चला रहा है वो रोजगार में है। कोई जी। व्यक्ति जी। मेहनत मजदूरी कर रहा है वो रोजगार में। रोजगार शब्द बहुत विस्तृत है। जी सर। जी सर। तो वहाँ रोजगार शब्द का प्रयोग किया गया है, और हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों की, तो यहाँ पर रोजगार से तात्पर्य हम लोग संविदा को लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। या और भी कोई हो सकता है, संविदा के कई रूप हैं, तो संविदा में कौन सा रूप है वो जब सामने आएगा तब पता चलेगा। वहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए ना। शिक्षा हाँ, मित्र के लिए वही वेतन। वही सर, रोजगार जो हम देखे हैं, हम्म। तो वही हम कहें कि मतलब इसमें नियुक्ति की बात नहीं हो रही है। क्योंकि रोजगार है तो हमको जहां तक लग रहा है कि मतलब एक व्यवस्था बनाई जाएगी, मतलब इस हाँ, विषय को जो है चलाने के लिए, जो है पढ़ाने के लिए। हाँ, और वहां पर देखिए शिक्षा मित्र में वेतन शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुदेशकों में हाँ। मानदेय शब्द का प्रयोग किया गया है, बीपीएड वालों में रोजगार शब्द का प्रयोग किया गया है, 2011 हम्म। बीएड वालों में नियुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द हम्म। जो है बहुत विस्तृत होते हैं, इनसे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है बस। हम्म। नहीं, वही हम देखे हैं तो हमको भी मतलब यही लग रहा था, हम कहे चल कोई बात नहीं, सर से बात कर लेंगे, उसके बाद से सब चीजें क्लियर हो ही जाएंगी जो है। हम्म। सर। चलिए तो और बस। सर, हाँ, अरे हम उसमें एनआई से डीएलएड वाले भी हैं अभी। तो एनआईएस डीएलएड देखिए, मैक्सिमम लोग जो एनआईएस डीएलएड किए हैं, करीब करीब भारत में 15 लाख लोगों ने किया है, इनमें हाँ, से हम 15 लाख लोगों का हुआ था उसमें जो है। और हमारा उम्मीद है कि 15 लाख में से 10-12 लाख ऐसे लोग हैं एनआईएस जी। डीएलएड किए हुए, जो हाँ। ऑलरेडी या तो वो का- बीपीएड वाले हैं, या फिर जो है वो बीएड वाले हैं, या फिर वो डीएलएड वाले हैं, यानी उन्होंने जी। कोई जी। और भी कोर्स ऑलरेडी कर रखा है। जी सर। जी सर, सही बात है। तो एनआईएस डीएलएड के लिए लगातार हम बताते हैं, पहले तो ये सारी चीजें होंगी, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, ये सब। तो अब जिसको अच्छा, नौकरी अच्छा। मिल रहा होगा प्राइमरी जूनियर में, और फिर बाद में एनआईएस हाँ। डीएलएड वालों का गवर्नमेंट प्री प्राइमरी में करेगी, तो वो तो जाएगा नहीं प्री प्राइमरी में। नहीं, 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 कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो प्री प्राइमरी में होगा एनआईएस डीएलएड का, ये कंफर्म है, लेकिन उससे पहले इधर कर लेगी गवर्नमेंट, जैसे अब आप ही हैं। हाँ, तो हाँ। आप जो है जूनियर में मौका मिलेगा तो प्राइमरी में नहीं जाएंगे, प्राइमरी में मिल रहा होगा तो प्री प्राइमरी में नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, सही है। नीचे में होंगे, ऊपर मौका मिल रहा होगा तो नीचे वाला छोड़ के फटाक से ऊपर जाएंगे। वो तो है। तो बस गवर्नमेंट भी प्लान करके चल रही है कि कैसे क्या मैनेज करना है, सबके लिए रास्ते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है जल्दी, और गवर्नमेंट कोई काम जल्दी नहीं करती है, उनकी जो योजनाएं मतलब सर, होती हैं। यह है कि दिसंबर तक हमको लग रहा है हो जाना चाहिए। हाँ, अभी मीटिंग हो रही है, अभी ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है सामने आएंगी। सितंबर लास्ट हम्म। जाते जाते काफी चीजें क्लियर होंगी। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो हम्म। रही हैं, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ हम्म। सामने आ रहा है, नहीं, जिस आप रूप 100 दिन में। कहे भी हैं तो 100 दिन तो मतलब वह हाँ, है, दो जो है महीना तीन सही महीना है। लेकर के चलिए, और उम्मीद है हम्म। सितंबर अक्टूबर में सारी चीजें एकदम पानी की तरह साफ दिखने लगेंगी, सब सामने हम्म। होगा। सही बात। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, फिर रखते हैं हम। ठीक, ठीक सर, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।